in this video I'll show you how to do a proper mock analysis, a thorough mock analysis. ये लास्ट आरआरबी ऑफिसर का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट था जिसमें मेरा आया 56.75। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसमें मेरा ठीक ठाक परसेंटाइल आया था 91.2 परसेंटाइल, और एनीथिंग अबव 90 परसेंटाइल इज़ कंसिडर्ड ए गुड स्कोर। इसमें मैं कर रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छे से पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन क्या गलत हुआ था। क्या होता है, ये बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसने स्पेशली जो अभी बिगिन किया है उनको मॉक एनालिसिस करना अच्छे से नहीं आता, और बिना मॉक एनालिसिस के स्कोर बूस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि रोज़ रोज़ मॉक लगा के वो स्कोर उतना नहीं बढ़ेगा। अगर अच्छे से मॉक एनालिसिस करेंगे हम लोग, उस हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे अच्छा इम्पेक्ट होगा अपनी अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले ये रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें ये है मंथ बेस्ड पज़ल। इसमें मैंने ये पज़ल करने में मुझे लगा करीब 3 मिनट, और टॉपर का लगा 135 सेकेंड, जो ठीक ठाक है। मतलब आरआरबी पीयू के पज़ल में अगर 3 मिनट में हो रहा है तो ठीक है। ये सब देखना रहता है, जैसे टॉपर का कितना टाइम लग रहा है और आप वो पज़ल में कितना टाइम लगा रहे हो। तो वो एक काम कर सकते हो आप लोग, एक रफ शीट में ये सब कॉपी करके रख सकते हो, क्या क्या करना रहता है मॉक में, एनालिसिस में। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह। जैसे ये वो पज़ल का क्वेश्चन है, 20 सेकेंड में हुआ, 8 सेकेंड, इसमें 19 सेकेंड, तो इसमें 11 सेकेंड। तो ठीक ठाक है। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, जो लगेगा पहले वो पज़ल बनाने में जितना टाइम लगेगा वही है। बाकी ये सब फर्स्ट करना है जितना स्पीड से आप करोगे, लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जिसमें आप जैसे आप देखोगे कि ये मॉक में मुझे खाली एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। अदरवाइज़ क्वांट में भी मेरा 100% एक्यूरेसी है। तो फिर पज़ल के बाद आते हैं, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन, जिसमें मुझे लगा 67 सेकेंड और टॉपर को 55 सेकेंड्स। ठीक है, इतना डिफरेंस चलता है। उसके बाद ये था अनसर्टेन का क्यू था, जिसमें कुछ आगे पीछे लोग खड़ा हो रहे थे, उनको खड़ा करना था। इसमें टोटल पर्सन बन रहे थे 23। इसमें मुझे लगा 91 सेकेंड एंड टॉपर को लगा 89 सेकेंड्स। ये भी ठीक है। इसका कितना क्वेश्चन था, शायद 3 क्वेश्चन था, हाँ 3 क्वेश्चन था। तो ये सब ठीक है। देखो 22 सेकेंड, 13 सेकेंड, ठीक है ये सब। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मुझे लगा करीब 2 मिनट, और जहाँ पे टॉपर ने 1 मिनट में ये निपटा दिया था। तो ये सब ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करना है। आप जब भी मॉक एनालिसिस करोगे ना, एक रफ शीट लेके बैठोगे जहाँ पे आपको नोट डाउन करके रखना है कि कौन सा क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। उस हिसाब से आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसका शायद 3 ही क्वेश्चन था। उसके बाद था ये पज़ल। इसमें देखो मैंने करीब 3.5 मिनट दिया, 3.5 मिनट से भी ज़्यादा। चलो इस क्वेश्चन में मैं बाद में आता हूँ, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किया उसको स्किप करते हैं। उसके बाद था ये सिलॉग में 22 सेकेंड, ठीक है। ये सब फास्ट करना रहता है बहुत। जितना तेज़ आप ये सब करोगे उतना टाइम आप पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को दे पाओगे, या बाकी मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको दे पाओगे। जैसे इसमें 21 सेकेंड, ठीक है। और आपको एक सीक्वेंस में चलना है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको एक सीक्वेंस बनाना है। जैसे पहले जो मिसलेनियस पोर्शन रहता है, जैसे कि सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, बाकी जैसे ऑर्डर रैंकिंग हो गया, पहले वो सब करना है। अगर ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कत है तो वो बाद में कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन एक बार ऊपर से गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि पूरा देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, गो थ्रू करना है। अगर लगे कि हाँ हो जाएगा तो कर लेना है तभी। इसके बाद आते हैं ये वाला, ये है ऑर्डर रैंकिंग, जिसमें मुझे लगा करीब 1 मिनट, टॉपर को भी 1 मिनट, ठीक है। इसमें भी इसका कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आता है ये पज़ल, जिसमें 8 बॉक्सेस थे, उनको लगाना था, बॉटम मोस्ट 1 और टॉप मोस्ट 8, हाँ। तो फिर इसमें लगा मुझे 84 सेकेंड,
टॉपर को 63। ये भी ठीक है, इतना डिफरेंस ठीक रहता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि टॉपर को 1 मिनट लग रहा हो और आपको 3 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद ये था एक मिसलेनियस, इसको मैंने स्किप किया था, चलो इसमें बाद में आते हैं। उसके बाद था ये कोडिंग डिकोडिंग, इसमें पूछा गया था ऑडिट का कोड बताने, जो मैंने कर लिया था करीब 30 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसमें मेरा गलत हुआ, तो इस क्वेश्चन में मुझे देखना है क्या गलत हुआ। जब मॉक एनालिसिस करोगे तो यही सब देखना रहता है। और देखो आप, मैंने करीब 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दिया, फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो यहीं पे पेपर ख़राब होता है। जैसे इसमें पूछा गया था 3 सेंटेंस दे रखा है, इसका कोड बताना था, जो मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं आया, फिर मैंने नॉन ऑफ दिस कर दिया था। मतलब इसमें से कोई कोड नहीं आ रहा था, शायद कुछ गलती कर रहा था मैं, तो मैंने नॉन ऑफ दिस कर दिया। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और टाइम भी 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दे दिया। आप समझ रहे हो, एक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में 2 मिनट देना, मतलब जहाँ पे 2 मिनट में आप एक पज़ल, मतलब ब्लड रिलेशन बना सकते हो या ऑर्डर रैंकिंग का कोई पज़ल बना सकते हो। 3 क्वेश्चन रहता है उसमें, तो आपको यही सब देखना रहता है। आपको एक तो नोट डाउन करके रखना है, नहीं तो अपने दिमाग में रखना है कि हाँ यही सब क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन, उसके बाद क्या हुआ मेरा, जब ये क्वेश्चन इतना टाइम लग गया और मुझे आंसर प्रॉपर्ली नहीं आया, तो मैं समझ गया था मेरा पेपर बिगड़ने लगा है, मतलब पेपर ख़राब हो रहा है। तभी मैंने आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने गलत किया उसके बाद का ही क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही आता है। एक क्वेश्चन आपको देगा, आप करोगे फंसोगे, उसके बाद का क्वेश्चन सही में फंसाने वाला होगा। मतलब ये 2 क्वेश्चन अगर मैं इसमें 1.5 मिनट दे दिया और इसमें भी अगर मतलब इसमें 2 मिनट से ज़्यादा दे दिया, अगर इसमें भी 2 मिनट देता मैं, तो मेरा पेपर पूरा ख़राब हो जाता है। यही होता है पेपर में, मतलब आपको इससे ही बचना है। जैसे मैं ये क्वेश्चन को क्या किया, फिर मुझे पता चल गया था कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ये मेरा आंसर आया भी नहीं अच्छे से, टाइम भी चला गया। उसके बाद तुरंत में ये क्वेश्चन देखा कि हाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 3 दे रखा है, उसमें से बॉन्ड्स का कुछ पूछ रखा है। हो सकता है ये आसान होता तो भी, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किया। आपको भी ट्राई नहीं करना है वैसे क्वेश्चन। जब एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, सेम क्वेश्चन अगर आए, तो मतलब उसको स्किप करना हो तभी के लिए, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, अदरवाइज़ मेरा रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट और कम होता। उसके बाद ये सिलॉग, ये जो मैंने पहले ही कर लिया था, ये सब में टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, जो ये बहुत यूजुअल चीज़ें होता है, आपको ये सब बहुत फास्ट करना रहता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट होगा आपकी ये सब चीज़ें। सिलॉग हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, ये सब। उसके बाद था ये डे बेस्ड पजल 7 लोगों का, ठीक है। आप देखो, मैंने इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया टॉपर से, जो कि ये मेरा अच्छा टॉपिक है, मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। डे बेस्ड बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें फिर भी मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो यही सब में टाइम बचाना होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें टाइम नहीं देना है ज़्यादा, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ताकि यही सब से जो टाइम बचेगा वो टाइम हम मिसलेनियस में या किसी और पज़ल में दे सकते हैं। उसके बाद ये सब क्वेश्चन बन गया था। ये सब क्वेश्चन पज़ल में ही ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में पहले, उसके बाद तो क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद था लास्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने स्किप कर दिया, मतलब टाइम नहीं बचा मेरे पास। अभी देखते हैं वो पज़ल जो मैंने ये वाला स्किप किया था, ये मैंने लास्ट में किया था, जब ये इसको जो पहले मैंने टाइम दे दिया था उसके बाद मैंने इसको किया था। अभी देखो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, करीब 3.5 मिनट, 3.5 मिनट से भी ज़्यादा शायद, ठीक है। तो फिर हाँ 3.5 मिनट, तो फिर भी नहीं बना ये क्वेश्चन। अगर आप सोचो कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया होता, अगर इसमें से करीब 2 मिनट और ये टाइम, फिर ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना, फिर ये क्वेश्चन बन जाता, तो वहीं पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया होता, अगर इसमें आ जाता मैं इससे पहले, अगर ये क्वेश्चन करता मैं, मतलब इसको स्किप करके इसको करता, तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन था इसका। तो देखो, एक क्वेश्चन गलत हुआ, टाइम भी गया, और 5 क्वेश्चन जो बनने थे वो भी नहीं बने।
ये बन गया था मेरा आधा, फिर टाइम नहीं बचा था, यही मैं लास्ट कर रहा था। तो यही होता है मॉक एनालिसिस का फ़ायदा, आपको पता चलेगा कहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर मैं पहले करता इससे पहले, तो मैं ये 5 क्वेश्चन कर सकता था, जिसमें एक्यूरेसी भी मेरा नहीं बिगड़ता। तो ये था रीजनिंग का। बाकी जैसे ये सब क्वेश्चन में अगर टाइम बचाओगे, जैसे इसमें थोड़ा टाइम बचेगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा टाइम बचा सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन में दे सकते हो। जैसे कि ये सब क्वेश्चन 1 मिनट लग जाता है ये सब क्वेश्चन में। जैसे इसमें क्या था, वाउल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर सक्सीडिंग। अच्छा चलो, ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस होता है जिसमें 1 मिनट लग जाता है, तो आपको वही टाइम बचा के इसमें ये सब में देना है। और ये सब क्वेश्चन अगर लगे आपको कि लेंदी हो रहा है, तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 40 के 40 क्वेश्चन ही बनाना है, कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। उसी क्वेश्चन का फ़ायदा आप जो टाइम देने वाले थे वो क्वेश्चन को, वो किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो। तो ये रहा रीजनिंग का। तो रीजनिंग से यही समझ में आई इस एनालिसिस से कि आप एक तो टॉपर से मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे पज़ल वगैरह में जो पज़ल में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो पज़ल को मुझे प्रैक्टिस करना है। और जैसे मिसलेनियस में मुझे पता चला कि हाँ मेरा मिसलेनियस ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको मुझे प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के मैं दूसरे मॉक पे चले जाऊँ, नेक्स्ट मॉक लगा लूँ, ऐसा नहीं होता। उसमें स्कोर इंक्रीज़ नहीं होगा। जो स्कोर है 56 वही उसी के आसपास ही आएगा। अभी चलो क्वांट का देखते हैं। क्वांट में ये था क्वाड्रेटिक, इसमें 42। ठीक है चलता है। थोड़ा और फास्ट करना चाहिए। और मेरा अभी मेंस का पढ़ाई चल रहा है, तो मैं प्रीलिम्स का मॉक ज़्यादा देता नहीं हूँ। ये बहुत दिन बाद लगाया था, इसीलिए मेरे को पज़ल में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा और क्वांट में भी ज़्यादा टाइम लगा। जैसे ये तो ठीक है 21 सेकेंड। अब देखो कि क्वांट में भी मुझे टाइम ज़्यादा लगा है किसी क्वेश्चन में। जैसे ये था, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा जो स्पीड मैथ का पोर्शन है। हाँ ये देखो, ये स्पीड मैथ में ये उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं था, ये बनने वाला था, लेकिन मुझे करीब 2 मिनट लग गया। आप समझ रहे हो, एक मिसलेनियस मतलब स्पीड मैथ की क्वेश्चन में 2 मिनट देना, मतलब 2 मिनट में आप एक पज़ल बना ले सकते हो। मतलब 2 मिनट और उसका पज़ल का जो 1 मिनट बचता है या 1.5 मिनट बचता, उसमें से वो पज़ल हो जाता, 4 से 5 क्वेश्चन हो जाता। उसमें से ये एक क्वेश्चन का ही टाइम चला गया, वो नहीं करना है। इसमें देखो मैं और भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये ठीक है, चलो 30 सेकंड में बन रहा है, तो 30-40 सेकंड तक ठीक है। 30 RRBPO का 30-40 सेकंड तक ठीक है। कभी कभार क्या होता है, थोड़ा टफ भी आता है पेपर, ऐसा नहीं है कि सब इजी आता है। अगर इजी है तो इजी की तरह ही करना है, टफ है तो टाइम लेगा उसमें, वो कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा पेपर टफ हो रहा है, कौन सा पेपर ईजी हो रहा है। जैसे इसमें मुझे 1 मिनट लग गया, टॉपर को आधा ही मिनट लगा। इसमें जैसे 73 सेकेंड्स। देखो आप, ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसको इससे डिवाइड करना था। एक तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो इसको डिवाइड करके उसके बाद रूट का कर सकते हो, या रूट करके पहले उसके बाद डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद 30% निकाल के ये माइनस करके इंटू कर सकते हो। तो इसमें 73 सेकेंड लगना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम इसमें ही लग गया। तो ये सब क्वेश्चन में जब टाइम बचेगा तभी बाकी चीज़ों में आप टाइम दे सकते हो। मेरा क्या है कि मेरा अभी प्रैक्टिस कैलकुलेशन में है नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन में है नहीं, मतलब मैं अभी मेंस पढ़ रहा हूँ, तो मेंस में उतना नहीं चाहिए रहता है ये सब। तो मेरा थोड़ा ये बिगड़ा हुआ है, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, मुझे भी ठीक करना पड़ेगा ये सब। चलो फिर देखते हैं, इसमें आते हैं जहाँ से ये किया था। उसके बाद जैसे ये DI में देखो, हर चीज़ लिखना नहीं होता। पहले तो ये बात है कि हर चीज़ नहीं लिखना होता। जैसे कि बहुत सारे क्या करते हैं कि ये डाटा ये सब पहले 2016 का पूरा डाटा उठाया, उसके बाद 17 का, 18 का, 19 का पूरा डाटा उठाया। ये सब नहीं उठाना होता, आपको पहले क्वेश्चन देखना होता, उसके बाद ही डाटा उठाना है। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि डाटा उठाना है, तभी उठाना है। जैसे कि इसमें देखो, विच कम्युनिटी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ फ्रॉम 2016 to 19। जैसे बोला कि 16 का जो मतलब ये क्या है, कम्युनिटी है, 19 के कमोडिटी, इसमें परसेंटेज ग्रोथ किस में ज़्यादा हुआ है। जैसे आप सारे डाटा उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो खाली कितना का गैप है इसमें। जैसे ये 1 2 3 4 5, मतलब डिफरेंस 2 करके आ रहा है। तो इसमें देखो 52,
इसमें देखो 64, तो वैसे माइनस करके इसको परसेंटेज निकालना है। ऐसा नहीं कि पूरा डाटा उठाया, जैसे बहुत सारा डाटा लगेगा ही नहीं, तो उसमें जो टाइम जाएगा उसके लिए क्या होगा, आपका एटम कम हो जाएगा। मतलब जितना एटम बनना चाहिए था उससे कम हो जाएगा एटम। सारा डाटा नहीं उठाना रहता। आप क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद DI पे आओ। एक दो क्वेश्चन देख लो एटलीस्ट। जैसे इसमें इफ़ ए स्टोरेज लॉस इज ऑफ 2% पर ईयर अप्लाइज, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोस्ट लॉस राइस इन 2018। 2018 का राइस बोला है कितना है, 60 है। आप ऐसे 6000 मत देखो, 60 देखो, नहीं तो 600 देखो, ठीक है ना। 60 इसका 2% लॉस होगा। और वीट इन 2017 का वीट हो गया 50, इसका भी 2% लॉस होगा। उसके बाद जो होगा उसका रेशियो निकाल लो बस, ठीक है ना। वैसे करना रहता है। जितना आप टाइम बचाओगे, कौन सा भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में आप जितना भी टाइम बचाओगे वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो। जैसे व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ शुगर 2016। अभी बोलो आप पूरा डाटा की इसमें ज़रूरत है, ये क्वेश्चन में देखो ना, आपको पूरा डाटा की ज़रूरत नहीं, बस 2016 का शुगर चाहिए और 2018 का शुगर चाहिए, तो आपको बाकी डाटा की ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चन में। तो इससे क्वेश्चन को आप पहले देखो, उसके बाद DI का डाटा उठाना है कि नहीं वो डिसाइड करना है। जैसे 2016 का हो गया शुगर ये वाला, इसको भी 1 2 3 ऐसे 3000 मत देखो, 3 हो गया तो 6, 2 का डिफरेंस है तो 6 और 30 36 ऐसे देखो, उससे टाइम बचेगा। मेंस के पेपर में अलग होता है, प्रीलिम्स में आपको ऐसे ही करना रहता है। टोटल एक्सपोर्ट हो गया वीट का 2016, व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ राइस। देखो ना आप क्वेश्चन, इसमें पूरा डाटा उठाने की ज़रूरत ही नहीं था। और इसमें मेरा अभी टाइम अगर देखूं तो इसमें 56, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा ये निकालने में। उसके बाद जैसे ये वाला, ये सब में बाकी सब में टाइम ठीक ही है। देखो टॉपर के साथ वो क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा, उस क्वेश्चन को मुझे, अगर उस क्वेश्चन में मैं टाइम बचा पाता तो किसी और क्वेश्चन में दे पाता और मेरा क्वांट का आइटम और बढ़ सकता था। जैसे ये है अरिथमेटिक का एवरेज क्वेश्चन, ठीक है 45 सेकेंड, ठीक है 45 के अंदर बन रहा है अगर अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन तो ठीक है, 45 1 मिनट के अंदर बन रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था। उसके बाद ये तो दिखाया स्पीड मेथ, और क्वांट का भी सेम है, कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं करना है, एक सीक्वेंस में चलना है। वो घर पे आप प्रैक्टिस करो, मॉक में आप प्रैक्टिस करो कि कौन सा सीक्वेंस में आपको करना है। और नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है, पहले स्पीड मेथ करना रहता है, उसके बाद DI, उसके बाद अरिथमेटिक। अगर आपका अरिथमेटिक का पोर्शन अच्छा है तो आप अरिथमेटिक उठाओ, अगर DI का पोर्शन अच्छा है तो आप DI उठाओ। ऐसा नहीं कि आपको DI मतलब अरिथमेटिक बहुत अच्छा आता है तो आप पहला क्वेश्चन अरिथमेटिक से शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। क्लर्क का एग्ज़ाम में फिर भी ठीक है, लेकिन PU के एग्ज़ाम में वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि PU के एग्ज़ाम में अगर मानो कि आप एक क्या है ये बोर्ड का क्वेश्चन उठाया और किसी कारण ये क्वेश्चन फंस गया तो आपका पेपर वहीं पे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप फिर पैनिक करोगे। पैनिक के बाद पेपर अच्छा होना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद ये तो दिखाया मैंने, जैसे ये सब में टाइम ज़्यादा लगा। उसके बाद ये DI पे आते हैं, जिसमें ये DI में क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, मतलब मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय का टोटल दे दिया है। जैसे 370 हो गया 340 ऐसा, और इसमें दे दिया डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, ओके। एंड देन मेल एम्प्लॉयज़ इज़ मोर देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। इसमें देखो, इसमें टोटल मेल और फीमेल का दे दिया है, इसमें डिफरेंस दे दिया है। तो क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पहले देखना है, क्वेश्चन देख के क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे देख के बहुत क्या करते हैं कि ऐसे देखा तो डाटा उठाना शुरू कर दिया खाता में, ऐसे नहीं करते। मतलब पेपर शीट में जो डाटा उठाते हैं वैसे नहीं करते, वैसे नहीं करना है। पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। जैसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देखना है कि मेल एम्प्लॉयज़ क्या है। जैसे इसको कैसे निकालेंगे मेल फीमेल को, पहले 80 है, पहले 40 माइनस करो, फिर 40 माइनस करो, हो गया 560। 560 से 2 से डिवाइड कर दो। जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो फीमेल आएगा, क्योंकि जो फीमेल कम है, लेस है फीमेल, मोर मेल है, तो जो फीमेल आया, बाकी जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो 280 बचा था उसके साथ 80 का ये प्लस कर दो, मेल आ जाएगा, ठीक है।
तो फिर उसके बाद आता है फीमेल एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस। फीमेल निकालना ईजी है इसमें, जैसे इसमें 370 फाइनेंस में फीमेल निकालना है। 370 में 50 माइनस कर दो, जैसे 50 के 320, 320 से 2 से डिवाइड करोगे, जो भी डिवाइड 2 से डिवाइड करने से ही फीमेल आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 160 आ जाएगा इसका। वैसे करना रहता है, क्वेश्चन देखना रहता है पहले, उसके बाद DI का नोट मतलब रफ शीट में लिखना है कि नहीं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें जैसे देखो, इफ़ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट का पूछ रहा है मेल एम्प्लॉयज़, इसमें डाटा मिसिंग है, ठीक है। IT डिपार्टमेंट इज़ 10 लेस देन मेल एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस। देखो मेल एम्प्लॉयज़ का क्वेश्चन अभी बनाया हमने, पेपर में सेम ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आप बना नहीं पाओगे, ऐसे क्वेश्चन ही आता है, आपको रिलेट करना रहता है। जैसे क्या बोला कि 10 लेस है मेल एम्प्लॉयज़ की, अभी निकाला हमने फीमेल्स का। ऐसा नहीं कि लिखना ही नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं लिखना है, आपको उतना ही लिखना है जितना ज़रूरत है, उतना नहीं वो सब नहीं लिखना है जो ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे इसमें जब हमने फीमेल निकाला, फीमेल था कितना था 280 फाइनेंस बोला कि कौन सा बोला, फाइनेंस में, चलो फाइनेंस में 370 में, इसमें जैसे 160 निकाल दिया था हमने फीमेल, तो बाकी मेल हो गया, ठीक है ना, वो उतना लिख के रखना है। तो इसमें क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आपको लिखने की, डाटा उठाने की ज़रूरत ही नहीं नोटबुक मतलब रफ शीट में। उसके बाद ये सब क्वेश्चन भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, 55, 41 ठीक है, ये सब इतना टाइम ही चलता है। देखो टॉपर भी वैसे ही कर रहा है, आपको टॉपर को थोड़ा फॉलो करना है, टॉपर कैसे कर रहा है, ये सब में एनालिसिस में यही करना रहता है कि टॉपर कैसे कर रहा है, टॉपर कितना टाइम ले रहा है, आप देखो, आप फॉलो करो, आप कैसे टाइम को डिक्रीज़ कर सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ट्राई करो, घर पे प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को लेके। जैसे इस क्वेश्चन में 23 सेकंड, देखो आप बहुत जो अभी शुरू मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन पढ़ने में ही 23 सेकंड लग जाएगा, टॉपर ने वो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर भी कर लिया, तो उस लेवल का प्रैक्टिस करना है। जैसे मेरा ही 38 सेकंड लग गया, ठीक है, तो उसको ही ट्राई करना है, उसको ही मॉक एनालिसिस कहते हैं, देख के कैसे क्या करते हैं बोल के। उसके बाद ये क्वेश्चन में भी 21 सेकंड, देखो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 21 सेकंड में कर लिया। चलो ये क्वेश्चन तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन फाइनेंस। देखो आपने पूरा क्वेश्चन में आपको डाटा उठाने की ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो बिगिनर है, वो DI देखते ही डाटा उठाना शुरू कर देते हैं रफ शीट में। वैसे करने से टाइम वेस्ट ही होगा, आपको जितना टाइम बचा सकते हो आप उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसमें कितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था। देखो 6 क्वेश्चन करीब 2-2.5 मिनट में बन जाएगा 6 क्वेश्चन। अगर पूरा डाटा उठाने जाओगे तो उसमें पूरा डाटा उठा के फिर 3 से 3.5 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता है। उसके बाद था ये क्वेश्चन, ये कैसलेट था। देखो इसमें मुझे 3 मिनट लग गया कैसलेट में, तो इसमें मुझे यही सब देखना रहता है कि किसमें ज़्यादा टाइम लगा। इसमें मुझे अभी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा 3 मिनट लगा, टॉपर का देखो 1.5 मिनट में, ये तो टॉपर ने 1.5 मिनट में निपटा लिया था। इसमें क्या था, देयर आर 3 सेक्शंस एबीसी, बॉयज़ एंड गर्ल्स था, नंबर ऑफ बॉयज़ सेक्शन है। अच्छा इसमें डायरेक्ट डाटा नहीं दिया रखा था, उसमें एक्स लेके या कुछ और तरीके से करना था। उसके बाद ये सब क्वेश्चन तो ठीक है, चलो ठीक ही है। इसका ये एज का क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कर पाया टाइम की वजह से, तो यही सब देखना रहता है आपको क्वेश्चन। जैसे इसमें देखो रॉन्ग नंबर वगैरह, मेरा रॉन्ग नंबर उतना अच्छा नहीं है, तो मैं उससे बेटर वो सब करता हूँ कि DI कर लूँ या स्पीड मैथ कर लूँ। चलो यही है। तो रीजनिंग में भी देखा आपने कि क्या क्या करना रहता है आपको क्वेश्चन, मतलब रफ शीट में जब मॉक एनालिसिस करोगे नोट डाउन करके रखना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक में आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए था आपने, कौन सा टॉपिक बाद में किया। जैसे इसमें ये क्वेश्चन मैंने पहले पकड़ लिया और टाइम भी दे दिया, क्वेश्चन गलत भी हो गया। इसी को क्वेश्चन सिलेक्शन कहते हैं। जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे मॉक में उतना ही अच्छा होता जाएगा। और एक चीज़ है, जैसे कि बहुत लोग मतलब जो स्पेशली बिगिनर है उन्हें क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने से स्कोर बढ़ेगा, वैसा नहीं होता। जितना भी मॉक दो बिना एनालिसिस के स्कोर नहीं बनने वाला। मतलब जैसे कि मानो कि कोई
किसी का भी 40 या 40 के अराउंड स्कोर आ रहा है, 40 44, आप जितना भी मॉक लगाओ उसके आसपास ही स्कोर आएगा। 40 आ रहा है तो 44 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, वैसे 40 से डायरेक्ट 56 नहीं जाएगा मॉक कर देते। लेकिन आप जब प्रॉपर एनालिसिस करोगे, मैंने जैसे जैसे बताया, अगर वैसे करोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा। आपको क्वेश्चन देखना है कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस। मानो कि जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे इसमें एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, ये वाला। जैसे देखो इसका 3 क्वेश्चन है ऑर्डर रैंकिंग का, ठीक है। अभी मानो कि मैं देखा ही नहीं, मैं एनालिसिस ही नहीं किया किसमें मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कम टाइम लग रहा है। इसमें मेरे को टाइम कम लग रहा है ऑर्डर रैंकिंग। अगर मैं ऑर्डर रैंकिंग ही प्रैक्टिस करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे प्रैक्टिस करना है जिसमें वो प्रैक्टिस करना है, जैसे इसमें मुझे प्रैक्टिस करना है, उसी को वही एनालिसिस करना रहता है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर मानो कि मैं रोज़ यही कर रहा हूँ, ऑर्डर रैंकिंग मुझे अच्छा लगता है तो ऑर्डर रैंकिंग कर रहा हूँ, उससे मेरा स्कोर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मॉक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांट में भी आपने देखा कि क्वेश्चन डीआई वगैरह जैसे स्पेशली ये सब आप पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद ही डीआई का अगर रफ शीट में नोट करना है कुछ तो आप डाटा उठाओ, नहीं तो नहीं उठाओ, मत उठाओ। उसका ज़रूरत अगर नहीं है तो मत उठाओ। आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के डिमांड से आप समझ जाओगे कि डाटा उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 5 क्वेश्चन देखने में 5 ही सेकेंड लगेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेगा, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा उसमें। तो यही है। और आप देखो एनालिसिस को, नहीं तो पहली बार में समझ में नहीं आए तो एक और बार देखो, आराम से देखो, इसको मॉक में अप्लाई करो, आप खुद में अप्लाई करो तभी स्कोर बूस्ट होगा। खाली मॉक देने से स्कोर बूस्ट नहीं होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ आरआरबी पीयू का जो प्रीलिम्स का लास्ट टाइम 24 का जो क्वेश्चन हुआ था उसका पेपर सॉल्व करूँ बोल के, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनीथिंग यू कैन कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने को। एंड सब्सक्राइब करके जाओ, इससे फ़ायदा ही होगा आपको। चलो थैंक यू फिर।